ऐसा कहा जाता है कि 1857 में जब अंग्रेज़ों ने राजा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो राजा ने हार नहीं मानी और अंतिम समय तक लड़ते रहे। राजा और उनके सैनिक जब तक जीवित रहे, अंग्रेज़ों ने इस नदी के पार आने की हिम्मत नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमेजिंग यूपी 5304 में। और आज की इस वीडियो में हम गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में स्थित नरहरपुर स्टेट के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया और अंग्रेज़ों द्वारा बरसाए गए गोले के कारण उनका राजमहल क्षतिग्रस्त हो गया, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और इसके बाद महाराजा कहाँ गए, उनके इतिहास के बारे में कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। तो हम अभी उनके राजमहल पे ही खड़े हैं, उनके राजमहल के ध्वंसावशेष के जो है ऊपर खड़े हैं और पूरी तरह से उपेक्षित यह जगह आप देख सकते हैं। तो उनके राजमहल की दीवारें मेरे पीछे दिखाई दे रही हैं, केवल ईंट और मिट्टी और ये सरयू नदी से सटे हुए ये जगह है। अभी आप देख रहे हैं सरयू नदी के तट पर ही ये स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा का जो ये राजमहल था ये काफ़ी बड़ा था और अंग्रेज़ों द्वारा नदी के उस तरफ से बरसाए गए गोले के कारण करीब करीब आधा से अधिक नदी में समाहित हो गया और जो बचा खुचा है उसका भी हालत यहाँ दयनीय है। 1857 की इस सेनानायक के प्रति भारत के जन और जनप्रतिनिधियों की जो उपेक्षा है ये बहुत कष्टदायक है। इसको जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए और इस ऐतिहासिक स्मारक के संरक्षण के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। आप देख रहे हैं नरहरपुर स्टेट के राजा हरिप्रसाद मल्ल का राजमहल। राजा हरिप्रसाद मल्ल जो 1857 की क्रांति के नायक रहे और इस महान नायक के राजमहल का कदर, उनके इतिहास का कदर इस देश ने कितना किया है ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि
1857 में जब अंग्रेज़ों ने राजा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो राजा ने हार नहीं मानी और अंतिम समय तक लड़ते रहे। राजा और उनके सैनिक जब तक जीवित रहे, अंग्रेज़ों ने इस नदी के पार आने की हिम्मत नहीं किया और उस पार से ही उन्होंने एक ऐसा कहा जाता है कि नील की कोठी थी जहां अंग्रेज़ों का नील वहां उतरता था, तो उसी नील की कोठी से तोप लगाकर और राजा के महल को जो खंडहर में तब्दील कर दिया। उसके बाद महाराजा के परिवार का क्या हुआ, इसमें दो थ्योरी काम करती है। एक थ्योरी कहती है कि उसी युद्ध में राजा और उनके परिजन बलिदान हो गए और एक थ्योरी ये भी कहती है कि उस युद्ध के बाद राजा और उनके परिजन ने नेपाल में जाकर शरण ले लिया था। लेकिन उस घटना के बाद उनके परिवार का कैसा हुआ, क्या हुआ, किस स्थिति में है, उनके वंशज में कोई है या नहीं है, इस प्रकार की कोई सूचना कोई सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। इस जगह पे जहाँ अभी हम खड़े हैं ये करीब करीब ज़मीन से 50 से 60 फीट ऊपर है और चारों तरफ केवल और केवल ईंटें बिखरी हुई हैं और गंदगी की तो भरमार है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं हमारे जस्ट सामने सरयू नदी और नदी के उस पार नील की कोठी से अंग्रेज़ों ने गोले दागे थे और अंग्रेज़ों के दागे गए गोले ने महाराजा के महल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। एक तरफ सरकार कहती है कि अपनी ऐतिहासिक विरासतों को बचाना चाहिए और उसके संरक्षण के लिए तरह तरह का उपाय करती है और दूसरी तरफ सच्चाई कुछ और है। अभी हमने जिस किले को दिखाया था, जिस पे गए हम, उस किले की इतनी दुर्दशा है कि शायद कहीं देश में ऐसा कोई स्मारक होगा जो 1857 की क्रांति का गवाह रहा हो और वो उसकी इतनी दुर्दशा हो रही है। मैंने कुछ ग्रामीणों से बात भी किया तो वो बोलते हैं कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं ये केवल वर्ष में एक दिन आते हैं, कुछ दीपक वगैरह जलाते हैं और बस उनके अपने कर्तव्यों से इत्सरी कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहीं झाँकते हैं। पूरी तरह से लगभग सभी घरों में शौचालय है आसपास, लेकिन कोई जो है उसको यूज नहीं कर रहा है। सभी लोग यही जो आकर गंदगी मचाए हुए हैं। तो ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है और स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी होती है इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक के संरक्षण का कुछ काम करें। एक और नई चीज़ हमको पता चली है, नदी के उस तरफ जिस तरफ से अंग्रेज़ों ने तोप लगाकर इस महान किले को उजाड़ दिया था, वो भी जगह है थोड़ी दूर पर और अब उधर से हम थोड़े दिन पहले गए थे, लेकिन पता भी किए तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने नहीं बता पाया, लेकिन यहाँ के लोगों ने बताया कि एक छोटा सा चबूतरा सरकार की तरफ से बना है, एक सिंबल के तौर पर कि इसी जगह से तोप लगाकर नरहरपुर स्टेट के राजमहल को उजाड़ दिया गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और इसी तरह आपके सम्मुख नई कहानियों के साथ नई जगहों को दिखाने का प्रयास करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।